वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज संजय कुमार। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 16 फरवरी से। तो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, या अदर स्टेट से जो भी स्टूडेंट हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। राइट, सीबीएसई बोर्ड जो भी बोर्ड हो तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मेरा सेशन है तो वो ग्रामर का सेशन है। और ग्रामर में जो मेरा टॉपिक है आज नया स्टार्ट टॉपिक है, क्योंकि इम्परेटिव की मैं जो इससे पहले चल रहा था टॉपिक इम्परेटिव की पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस चल रहा था कुल मिलाकर। तो पैसिव वॉइस मेरी जो क्लासें थी वो टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो गया, बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग कंप्लीट देखें, बीच में इसके भाई मत करो। राइट, बीच में इसके मत किया करो। तो यहाँ पर आप कंप्लीट देखें, और मैं आपके लिए बता दूं कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग कंप्लीट देखें। और अधिक से अधिक आप लोग अपने जो आपके जो ग्रुप हैं फ्रेंड्स के, तो उनमें इस सेशन के लिए शेयर करो अधिक से अधिक, जहां तक आपकी पहुंचे वहां तक शेयर करो। और आप लोगों को बता दें कि लाइक भी करते रहो। लाइक की संख्या बहुत कम रखते हो, कि भाई लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हम पढ़ा रहे हैं जो कंसेप्ट, तो वो बच्चों के लिए समझ में आ रहा है। और चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आपके फ्रेंड हैं उनसे भी बोल लो कि चैनल के लिए सब्सक्राइब करो। बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाती हैं। मेरा मोटो ये है, केवल बता दूं एक्चुअली बच्चों आपके लिए, कि मेरा मोटो है कि हम आपके लिए कंसेप्ट सिखाएं। राइट, और जब कंसेप्ट हम यहाँ पर प्रश्न अधिक से अधिक नहीं हल करवा रहे हैं, हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं। और कंसेप्ट अगर आपके लिए सीख में आ जाएंगे तो समझ लो प्रश्न ऑटोमेटिक कर ही लोगे। तो आज मेरा जो टॉपिक है, तो ग्रामर में नया टॉपिक है, तो ग्रामर का नया टॉपिक है। बहुत पूछा जाता है, डैम श्योर यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे आप हाई स्कूल में हो या इंटर यानी सेकेंड ईयर क्लास में, किसी भी क्लास में हो। अगर यहाँ पर आप पेपर देने जा रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली वैकेंसी आउट हुई है एमटीएस, एसएससी एमटीएस, तो वहां पर इंग्लिश पूछी जाती है। यानी जहां भी इंग्लिश पूछी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। तो आप लोग कंप्लीट सेशन के देखेंगे, यहाँ से डैम श्योर प्रश्न बनते हैं। तो पहली बात आज हम बेसिक बता रहे हैं, पहली क्लास है, ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास ऑफ दिस टॉपिक। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, यार पहला जो स्टार्ट आज जो मेरा टॉपिक है, तो वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का है भाई बेटा। किसका है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, यहां से प्रश्न बनते हैं। चलो आप बताओ डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं, बताओ। देखो बता दें, डिग्री जो आपकी बनती है, डिग्री आप जो कंपैरिजन, यहाँ पर पहले हम बता रहे हैं कंपेयर। ठीक है, कंपैरिजन का अर्थ होता है, आप यहाँ पर समझो कंपेयर से बना है। ठीक, किससे बना है? कंपेयर, जिसका अर्थ होता है बेटा तुलना करना। ठीक है, तुलना करना। ठीक है, क्या अर्थ होता है? तुलना करना। कंपेयर से कंपैरिजन बना है। राइट, तो एक्चुअली आपकी जो डिग्रियां है वो डिपेंड करती हैं किस पर? जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री आपकी डिपेंड करती है बेटा एडजेक्टिव पर। किस पे डिपेंड करती है? एडजेक्टिव से आपकी डिग्रियां बनती है, जिसे हिंदी में बेटा बोला जाता है विशेषण। क्या बोला जाता है? विशेषण। राइट, क्या बोला जाता है? विशेषण। अब जैसे बोल रहे विशेषण क्या होता है सर? अरे भाई विशेषण नहीं मालूम है तो समझ लो, और मैं विशेषण एडजेक्टिव पर भी एक क्लास लूंगा। विशेषण नहीं मालूम अभी समझ में आ जाएगा, बस दिल थाम के रखिए। जैसे मैंने बोला कि ही इज ए बॉय। राइट, ही इज ए बॉय। एक मैंने वाक्य बोल दिया कि ही इज ए गुड बॉय। बेटा क्या बोल दिया? गुड बॉय। तो यहां पर देखो समझो, ये वाक्य लिखा कि ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी वाक्य लिखा हो अगर उसकी हिंदी तुम निकाल पा रहे हो तो बेटा जी आप कैसा, ठीक है, कैसा या कैसी बोलेंगे तो आपको वाक्य में एडजेक्टिव डैम श्योर मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ही इज अ गुड बॉय, भाई एक
अच्छा लड़का है, तो कैसा लड़का है, अच्छा। तो बेटा जी एडजेक्टिव क्या हो गया, गुड। क्या हो गया, गुड। इसमें देखो ही इज अ बॉय, भाई एक लड़का है, कैसा है, उसकी कोई विशेषता ही नहीं बताई गई है, यानी विशेषता ही नहीं बताई गई है। तो यानी सब्जेक्ट की हिंदी में हम परिभाषा बता रहे हैं, राइट है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं यू नो यू बिल्कुल इंग्लिश बोलते रहे, भाई हमें मालूम है कि यहाँ पर बच्चे जो है ज्यादा रूरल एरिया के हैं, तो उस वजह से प्रीफरेंस कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए। नहीं तो यू वाट डू नो, यू नो ऐसे बोलते रहोगे तो आपके बाउंस होता रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया कि यहाँ पर आपने क्या किया कि ही इज ए गुड, ही इज ए बॉय, भाई एक लड़का है, ही इज ए गुड बॉय, भाई एक अच्छा लड़का है, तो कैसा है, अच्छा लड़का है, ठीक है। तो यानी एडजेक्टिव को कहते हैं सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने बता दिया फिर भी बेसिक में। तो डिग्री आपकी एडजेक्टिव से बेटा बनती है, किससे बनती है, एडजेक्टिव से आपकी डिग्री बनती है। तो इसी में यानी एडजेक्टिव से बनती है, एडजेक्टिव को कि यहाँ पर कहीं पर अधिक यानी इसी के लिए चेंज किया जाता है एडजेक्टिव के लिए। अब जैसे हम बताएं कैसे चेंज किया जाएगा वो समझ लो। अब समझो डिग्रियां बेटा कितने प्रकार की होती हैं, तो बताओ। अगर तुमसे पूछे डिग्रियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बेटा ध्यान रखना कितने प्रकार की होती है, नोट कर लो, कॉपी कलम उठा लो। कितने प्रकार की होती है डिग्रियां, बेटा जी 3 प्रकार की होती। फर्स्ट डिग्री आपकी होती पॉजिटिव, कैसी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री कैसी होती है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। सेकंड आपकी बेटा होती है, सेकंड आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री, कैसी होती है, कंपैरेटिव डिग्री बेटा जी कैसी होती है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और जो थर्ड आपकी होती है बेटा वो आपकी होती है कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। ये तो सुपर है, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान रखना डिग्रियां आपकी 3 प्रकार की होती है, नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, नंबर 3 सुपरलेटिव। अब आ जाओ इनकी परिभाषाएं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तुम्हें मालूम है एडजेक्टिव से बनती है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है। परिभाषा बताएंगे यानी डिफिनेशन यहाँ पर बताएंगे, आप लोग कंसेप्ट को समझें, ठीक है। हाँ, मैं इसकी 3 क्लास कम से कम 3 या 4 क्लास में इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर लूंगा, उस बात की चिंता मत करो। मेरा मोटो है केवल बच्चों के लिए बच्चे कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए, तो ये मेरा मोटो है। सेशन के लिए लाइक करो, लाइक ठोंकते रहो जितना ठोंक पाओ। चलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री की बेटा। किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है। कॉपी कलम निकालो और लिखो परिभाषा, ठीक है। यहां पर लिखोगे इस डिग्री में, ठीक है, एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की विशेषताओं को सामान्य बताया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर समझो, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, यहाँ पर समझो एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पर समझो बेटा जी अच्छी तरीके से, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया कि ही इज एज गुड एज आई, ठीक है भाई, उतना अच्छा है जितना अच्छा मैं हूं। सेकंड में एग्जाम्पल बेटा दे रहा हूं कि ही इज, नहीं यहाँ पर समझ लो, एक मिनट ऐसा करना है, थोड़ा पीछे लिखे हैं, बहुत जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड यहाँ पर हम दे रहे हैं कि जैसे समझो मैंने यहाँ पर दिया कि दीज स्टूडेंट्स आर नॉट so
गुड एज दोज। अब यहां पर समझो, इस वाक्य में मैंने लिखा दीज स्टूडेंट्स आर नॉट सो गुड एज दोज। ये विद्यार्थी उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे वो विद्यार्थी हैं। भाई दोज के बाद क्योंकि कंपेयर हो रही विद्यार्थियों की, तो इधर ध्यान रखना, जब दोज आप इससे पहले, ठीक है, दोज के बाद स्टूडेंट लिखना जरूरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी एरर डिटेक्शन के रूप में हाई स्कूल और 10th क्लास कंपटीशन में पूछी जाते हैं। कंप्लीट सेशन को देखो। अब यहाँ पर देखो, समझो ही इज एज गुड एज आई, तो यहाँ पर समझो दोनों वाक्य आपके किस में है, तो जैसे दोनों में सामान्य बताया गया कि भाई उतना, यानी इनकी विशेषताओं को सामान्य बताया गया, ना किसी के लिए यानी विशेषता को अधिक, और यानी ऐसा बताया कि भाई उतना बुद्ध भाई उतना ही अच्छा है जितना अच्छा मैं हूं। इसमें बताया कि ये विद्यार्थी उतने अच्छे नहीं है जितने वो विद्यार्थी हैं। यानी एडजेक्टिव के लिए सामान्य, फोकस करो, एडजेक्टिव के लिए सामान्य रखा गया, राइट। कैसा रखा गया? सामान्य रखा गया। हाँ, यहाँ पर बेटा एक, तुम कह रहे हो कि यहाँ पर सो क्यों आया, बेटा समझ लो अच्छी तरीके से। देखो आपने अच्छी पकड़ करी है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में याद रखना एडजेक्टिव से पहले, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले दो चीजें प्रयोग की जाती हैं, या तो आपका एडजेक्टिव से पहले एज, ठीक है, एडजेक्टिव एज आ सकता है, या आपका एड सो और एज आएगा। यानी एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, डैम श्योर आपका एज आएगा, पर एडजेक्टिव से पहले आपका कभी एज भी आ सकता है और कभी सो आ सकता है। जैसे यहाँ पर वाक्यों में लिखा, देखो इस एडजेक्टिव से पहले सो आया, यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले एज आया, यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद एज आया, एडजेक्टिव के बाद एज आया। यानी पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद एज ही आएगा, पर एडजेक्टिव से पहले एज भी आ सकता है और सो भी आ सकता है। क्यों सो आया, यहाँ पर समझो, ध्यान रखना। जब वाक्य आपका अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हो, तो एडजेक्टिव से पहले एज लगाएंगे, एडजेक्टिव के बाद भी एज लगाएंगे। अगर वाक्य आपका निगेटिव हो, कैसा हो, निगेटिव, जैसे यहाँ पर नॉट दिख रहा, तो निगेटिव हो तो ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में एडजेक्टिव से पहले सो लगाएंगे, एडजेक्टिव के बाद क्या लगाएंगे, एज। ये गलतियां पूछ ली जाती एरर डिटेक्शन में, यानी करेक्शन में पूछ लिया जाता है, जिससे बच्चे समझ में ही नहीं पाते। तो कंसेप्ट कॉपी को निकालो, कलम निकालो, नोट करो, इसे जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? लाइक करो जल्दी से, लाइक भी करो। चलो अगले की बात कर रहे हैं, समझे? अगले यहां पर समझो अच्छी तरीके से क्या करना है, ध्यान से समझो। अब बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री तुम्हें मालूम है कंपेयर से बनी है। किससे? कंपेयर शब्द से। तो चलिए यहां पर देख लो, ठीक है। दूसरा मैंने यहां पर बताया कंपैरेटिव डिग्री। बेटा क्या बताइए? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो इस डिग्री में क्या होगा, इस डिग्री में, ठीक है, एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषताओं को किसी एक वस्तु या व्यक्ति की विशेषता से अधिक विशेषता, व्यक्ति की विशेषता को, यहां पर बोला एक वस्तु या व्यक्ति की विशेषता से अधिक या कम बताया जाता, अधिक या कम बताया जाता है, सब कुछ बताएंगे, पहली क्लास है। जैसे मैंने बोला, ध्यान से समझो, पहला वाक्य मैंने लिखा आई एम
वाइजर देन यू, ठीक है। तो यहां पर समझो मैं उतना मैं, आई माने मैं, एम माने हूं, वाइजर मीन्स अधिक बुद्धिमान, देन यू मीन्स तुमसे, मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं। यहां पर मैंने बोल दिया, मान लीजिए कि दीज स्टूडेंट्स आर नॉट, ठीक है, वाइजर देन दोज स्टूडेंट, यानी दोज लिखा जाएगा। तो यहां पर समझो दोज के बाद क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट की तुलना हो गई, तो यहां पर समझो एक से अधिक है, जैसे एक या एक से अधिक भी, जैसे यहां पर एक एक लोगों की तुलना हो रही है, यहां पर एक से अधिक लोगों की तुलना हो रही है। तो यानी एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। ऐसे ही मैंने पॉजिटिव डिग्री में बताया। तो बेटा जी यहाँ पर समझो, हाँ यहाँ पर आप ध्यान रखना कि एडजेक्टिव ध्यान रखना कि कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे यहाँ पर तुलना हो रही बेटा मेरी यानी मैं और तुम्हारी यानी तुम, मेरी और तुम्हारी तुलना हो गई। तो कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान रखना जिससे भी तुलना की जाती है, जैसे यहाँ पर मेरी तुलना की गई है तुमसे, तो ध्यान रखना कंपैरेटिव डिग्री में जिससे भी तुलना की जाती उससे पहले हमेशा आपका क्या, ध्यान से समझो, या तो देन आएगा बेटा, ठीक है, या आपका टू आता है। यानी टू आता है, मोस्टली आपका देन आता है, टू कहां पर आता है वो हम बता देंगे। यानी ऐसा नहीं कि 100% यहां पर देन ही आएगा, देन भी आता है, कुछ चीजें होती है, ठीक है, कुछ आपके एडजेक्टिव ऐसे यूज होते हैं जिनसे पहले आपका क्या आ जाता है, टू, देन के स्थान पर क्या आ जाता है, टू। सब कुछ बताएंगे, पहली क्लास है। और दूसरी बात क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, एडजेक्टिव, जैसे यहां पर बेटा ये एडजेक्टिव लिखा है, ठीक है, एडजेक्टिव में ध्यान रखना, चलो हम यहां पर लिख रहे हैं एडजेक्टिव में या तो आप क्या करेंगे, यार जोड़ेंगे या मोर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मोर, ठीक है। जैसे मैंने इसमें यार जोड़ दिया, ठीक है, ये बात नोट करके याद रखना, समझे, क्या करेंगे, या तो यार जोड़ेंगे या मोर लगाएंगे। ऐसे ही यहां पर देखो समझो आपका क्या, इससे पहले देन लगा, यानी यहां पर देन भी आ सकता है और टू भी आ सकता है। यहां पर आएगा अभी क्या, 100% देन आएगा, टू कहां पर आएगा, अभी पहली क्लास है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो समझो ये आपका एडजेक्टिव है, तो देखो यहां पर ER जोड़ दिया। ध्यान रखना कंपैरेटिव डिग्री में कि एडजेक्टिव में अभी मैं यहां पर लिख चुका हूं, या तो आप एडजेक्टिव में ER जोड़ें या क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव से पहले आप मोर, राइट। तो यहां पर ये चीजें नियम होते हैं कि कहां पर मोर लगेगा, किन शब्दों में यार लगेगा। हाँ कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं कंपैरेटिव डिग्री में डायरेक्टली बदल जाते हैं, सब कुछ बताऊंगा, पहली क्लास है, नोट करो इसे जल्दी से। आगे हम क्या कर रहे हैं, सुपरलेटिव की बात। सेशन के लिए लाइक नहीं करते भाई, लाइक करो और अधिक से अधिक लोगों के बीच इसे शेयर करो। चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते हो। सब्सक्राइब हो जाता है चैनल, ठीक है, लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो हम चाहते हैं कि और अच्छी और अधिक वीडियो बनाएं। चलो अगले तीसरे की हम बात कर रहे हैं बेटा, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री की बात हम कर रहे हैं। आप समझो इस डिग्री में क्या लिखोगे, इस डिग्री में, ठीक है, इस डिग्री में एक या यहां पर चलो या लिख रहे हैं, या एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की विशेषताओं को एक या एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की विशेषताओं को किसी एक, यानी विशेषताओं को किसी एक वस्तु या यानी किसी वस्तु, यहां पर समझो थोड़ी परिभाषा हम अपने माइंड से बना रहे हैं, एक या एक से अधिक वस्तुओं की वस्तुओं या व्यक्तियों की विशेषताओं को, ठीक है,
विशेषताओं को किसी एक, यहां पर लिखो, विशेषताओं को किसी एक वस्तु की विशेषता को सबसे अच्छा बताया जाता है। विशेषता को सबसे अच्छा, यानी सुपर लिख रहे हैं, सुपर, अच्छा का मतलब सुपर, जैसे तभी सुपरलेटिव बना, बताया जाता है। थोड़ी कोई दिक्कत ना, एग्जाम्पल देंगे सभी समझ में आ जाए। बताया जाता है, बताया है, नहीं बताया जाता है। मेरा भी दिमाग कहाँ है, चलिए अभी एग्जाम्पल देंगे तब समझाऊं। जैसे मैंने बोला कि मोहन, यहाँ पर समझो, एक मिनट क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर समझो। जैसे मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट दिया, जैसे मैंने दिया मोहन बेटा, मोहन इज बाइजिएस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, मैंने बताया कि मोहन इज बाइजिएस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसमें देखो मैंने क्या बताया, यानी मोहन, यानी जैसे क्लास में अन्य भी लड़के होंगे, तो उन लड़कों में से मैंने मोहन के लिए ये बताया कैसा है कि मोहन क्लास में सबसे अधिक बुद्धिमान लड़का है, यानी सबसे अधिक। तो क्लास में अन्य भी लड़के होंगे, उन लड़कों में से किसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा बताया, मोहन के लिए। तो मोहन के लिए सबसे अच्छा क्या बताया, बुद्धिमान बताया। तो समझो ये सुपर बताया मोहन को क्लास में से। तो बेटा ये सुपरलेटिव का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान से समझो, सुपरलेटिव डिग्री में आप, ठीक है, एडजेक्टिव में या तो बेटा EST क्या लगाएंगे, EST जोड़ देंगे, या ठीक है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द मोस्ट का प्रयोग करेंगे, द मोस्ट, समझे, उसमें मोर का प्रयोग करते थे, इसमें द मोस्ट। दो सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के अंत में या तो EST लगाओ या एडजेक्टिव से पहले द मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इनका रूल अलग अलग है, तो कहां कहां पर प्रयोग किया जाता है वो सब कुछ बता दूंगा। तो आज मेरी पहली क्लास है, तो आज के सेशन में बस यहीं तक, क्योंकि आगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग समझते हो ना, डेटा ज़्यादा खर्च होता है। हाँ, मैं ऑफलाइन भी कराता हूँ, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो कॉन्टैक्ट कर से मुझसे पूरी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो कि कहाँ पर सर पढ़ा रहे हो ऑफलाइन, मैं पूरी डिटेल बता दूंगा। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक। अधिक से अधिक इसे चैनल के लिए लाइक करो, अधिक से अधिक, और लोगों के बीच इसे शेयर करो, जहां तक पहुंचे उस वहां पहुंचाओ, बिल्कुल आग लगा दो। तो आज की वीडियो मेरी बस यहीं तक, समझे। तो आज की वीडियो यहीं तक, बस मस्त रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखे। हाँ सही कह रहे, हाँ कह रहे कि सर हम फैला देंगे, हाँ बिल्कुल आग लगा दो। रेगुलर देखा करो, ये बता रहे हैं, रेगुलर कंसेप्ट इसे कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने माइंड से, जब मेरा मोटो है कि क्लास में अधिक से अधिक प्रश्न नहीं कराना, कंसेप्ट सिखाना। तो आपने देखा अगली क्लास तुम्हें बहुत जल्दी मिल रही है, अगली क्लास का इंतजार करो। इनके लिए रिपीट कर लो, इनका रिवीजन कर लो, बार बार वीडियो को देखकर इन्हें कंसेप्ट और डिफिनेशन को समझो। तो आज का, हाँ ज्यादा से ज्यादा भाई अपने दोस्तों से शेयर करवाओ, लाइक करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ। तो आज की वीडियो मेरी बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।